हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्थफुल एंड न्यूट्रिशियस लड्डू बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में तो बहुत टेस्टी होते ही हैं, साथ में ये बहुत ही हेल्दी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लड्डू हैं। और ये विंटर स्पेशल लड्डू होते हैं जिसको खाने से आपके फेस पर भी ग्लो आता है और ये आपके इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये लड्डू कैसे बनते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ मैं आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए ड्राई फ्रूट्स में आप ले लीजिए काजू, बादाम, लोटस सीड्स यानी मखाने और ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल। मैंने तो यहाँ पर ये सब अंदाज से लिया है, आप ये सब 50-50 ग्राम ले सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। और इन सबको आप छोटा छोटा चॉप कर लीजिए। और वैसे इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाले जा सकते हैं, लाइक पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश एटसेट्रा। बट जो ज़रूरी और मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें जो मैं ऑप्शनल चीज़ें बता रही हूँ वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सफिशिएंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें यूज़ की हैं। अब इसके बाद हम ले लेंगे एडिबल गम यानी गोंद, और ये हम लेंगे हाफ कप जितनी क्वांटिटी। और साथ में लेंगे पॉपी सीड्स यानी खसखस, और इसको हम 5 to 6 टेबल स्पून लेंगे। और अब हम लेंगे इलायची के दाने, जो ग्रीन कलर की छोटी इलायची होती है, ये वही है, बस आप उसको छीलकर उसके दाने अलग कर लीजिए। और ये हम लेंगे 15 to 20 पीसेस। और अब है हमारी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जैगरी यानी गुड़। इसको आप नाइफ़ की हेल्प से छोटा छोटा चॉप कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर की हेल्प से। और इसकी क्वांटिटी है 500 ग्राम to 700 ग्राम, यानी जितनी क्वांटिटी में आपने ड्राई फ्रूट्स और बाकी सभी चीज़ें ली हैं उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जीरा हम 3 to 4 टेबल स्पून लेंगे, यानी या तो आप 3 बड़े चम्मच लीजिए या 4 बड़े चम्मच लीजिए जीरे का। और अब हम लेंगे प्योर देसी घी। अगर घर का बना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट आता है आटा यानी सिंपल गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, और इसको हम 2 to 3 कप्स के मेज़र से लेंगे। और लास्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी 1 टेबल स्पून। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खसखस को अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और फिर इसको छानकर पूरा पानी निचोड़कर रख देंगे। और दूसरी तरफ हम गोंद और इलायची को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल बारीक होने तक इसको ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करके इसको भी रख देंगे। अब हमें एक बड़े से पैन में देसी घी डालकर उसको मीडियम फ्लेम पर रखकर मखाने फ्राई करने हैं। 4 to 5 टेबल स्पून घी डालना है, और अगर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं घी। अगर घी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें और सभी चीज़ें भी फ्राई करनी है उसी पैन में और उसी बचे हुए घी में। और फिर इसको पिंक कलर का होने तक इसको हमें फ्राई करना है। याद रखना कि गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। और कुछ देर तक फ्राई होने के बाद जब इसका कलर थोड़ा सा पिंक हो जाए तब हमें इसको गुड़ में मिक्स कर देना है। और गुड़ को आप पहले ही किसी बड़े से बर्तन में रख लेना, क्योंकि हमें गुड़ के साथ सभी चीज़ें एक एक करके मिक्स करनी है। अब नेक्स्ट हम काजू को भी सेम इसी तरीके से लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे और फिर गुड़ में मिक्स करते जाएंगे।
अब हम बादाम फ्राई करेंगे सेम इसी मेथड से, और अगर घी कम हो गया हो तो और ऐड कर लेंगे और इसको भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे एंड देन मिक्स करेंगे। और बीच बीच में हम गुड़ में मिक्स की हुई चीज़ों को भी चलाते जाएंगे, मीन्स गुड़ को मिक्स करेंगे उन चीज़ों से ताकि गरम गरम में अच्छे से मिक्स होता जाए। अब नेक्स्ट कोकोनट को भी फ्राई कर लेंगे। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना गाइस कि कोकोनट और काजू जब फ्राई करो तो उसको लगातार चलाना, क्योंकि ये दोनों बहुत जल्दी फ्राई होते हैं। क्योंकि मेरा कोकोनट थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था और उसका कलर डार्क हो गया, बट आपको ऑल टाइम चलाकर लाइट पिंक होते ही जल्दी से उसको निकाल लेना है। और थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब इन सबको मिक्स कर लीजिए। अभी आप रफली मिक्स करते चलिए क्योंकि अभी इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर से लो फ्लेम पर पहले थोड़ा सा घी मेल्ट करें और फिर उसमें 2 to 3 कप्स आटा डालें। और घी मेल्ट करने की क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, बट आप ज़रूर थोड़ा सा घी यानी 3 to 4 टेबलस्पून मेल्ट करें पहले एंड देन हल्का गर्म होने पर आटे को डालें और उसको भूनते जाइए। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और लगातार चलाते जाइए। इस तरह से, और फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखनी है। अब फिर से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ गोंद और इलायची डालेंगे और इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और लगातार चलाते जाइए। और 2 से 3 बार में हमें इसको पूरा डाल देना है और आटे को लगातार भूनते जाना है। और 3 से 4 मिनट के बाद खसखस ऐड करनी है जो हमने पानी से धोकर रखी थी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है आटे में और लाइट ब्राउन होने तक हमें आटे को भूनते जाना है। और लास्ट में हमें आटे में 1 चम्मच हल्दी ऐड करनी है। और अब देखिए हमारा आटा लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसको हमें गुड़ में ऐड करते जाना है और साथ साथ में इस पूरे मिक्सचर को मिक्स करते जाना है। अब इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें घी को मेल्ट करना है लो फ्लेम पर। अब आप किचन से बाहर आ सकते हैं और कहीं एक जगह बैठकर आप दोनों हाथों से पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करिए और बस मेल्ट किए हुए घी को अपने पास में रखिए।
और इस पूरे मिक्सचर में घी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और अब हाथों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएं। अब हम लड्डू बाइंड करना स्टार्ट करेंगे, यानी लड्डू को बांधेंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि अभी लड्डू नहीं बंध पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लेना। और एक बात याद रखना कि मिक्सचर और घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए ताकि आपका हाथ भी ना जले और लड्डू ईजिली बाइंड हो जाएं। और अगर पूरा मिक्सचर ठंडा होगा तो भी लड्डू ईजिली नहीं बन पाएंगे। आप ध्यान रखना कि घी और मिक्सचर हल्का गर्म होना चाहिए और जितना आपको साइज चाहिए उतने साइज के लड्डू आप बाइंड कर लेना। मीन्स छोटे साइज के या मीडियम साइज के या फिर बड़े साइज के। हमने यहाँ मीडियम साइज के लड्डू बाइंड किए हैं और उसमें कोई छोटे साइज के भी हो जाते हैं बाइंड करते टाइम। और आप जब भी ये लड्डू बनाएं तो किसी की हेल्प ले लेना, क्योंकि बाकी सारा काम तो आप अकेले भी कर सकते हो इस लड्डू को बनाने के लिए, बट बाइंड करते टाइम आपको जल्दी जल्दी लड्डू बांधने पड़ेंगे क्योंकि गरम मिक्सचर में वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और अगर मिक्सचर ठंडा हो गया तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लड्डू को बांधने में। देखिए इस तरीके से आपको लड्डुओं को बाइंड करना है। अब देखिए हमारा ये हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस लड्डू बनके तैयार है और इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। और ये लड्डू वैसे तो सभी खा सकते हैं, बट ये न्यू मदर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आप इसको अभी गरम गरम में खाएंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे, बट क्योंकि इसमें हमने देसी घी का यूज़ ज़्यादा किया है और घी विंटर्स में नॉर्मली जम जाता है, तो आप इसको जब भी खाएं डेली में तो बस माइक्रोवेव में 15 to 20 सेकेंड्स के लिए इसको रखें और फिर देखें कितना सॉफ्ट लगता है ये लड्डू खाने में। और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख लीजिए। ये ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा जैसे जस्ट अभी बना हो। तो चलिए अब आप जल्दी से इस विंटर्स में ये लड्डू बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू कैसे लगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल जिसने नहीं किया हो। सो बाय बाय।